हेलो प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल टीचर्स अड्डा MP पर। बेटा आज आपकी 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका कक्षा 5वीं की पर्यावरण की क्लास चलेगी हमारी पाठ 15, जिसका नाम है उसी से ठंडा उसी से गरम। तो चलिए सब बच्चे शुरू करते हैं अपने पाठ को और जल्दी से अपने बहुविकल्पों को शुरू करते हैं। सबसे पहले क्या है हमारे बहुविकल्प। पहला क्वेश्चन देखिए, बाहर का तापमान ठंडा होने पर मुंह से निकलने वाली हवा बेटा कैसी होगी? बाहर के तापमान से गर्म। अगर बाहर का तापमान ठंडा है तो मुंह से हवा कैसी निकलेगी? गर्म। ठीक है, तो विकल्प 2 हमारा सही है। बा देखिए, जलवाष्प पानी की बूंदों में बदल जाएगी। कब? ठंडी जगह मिलने पर। ठीक है। अब देखिए स, घरों में रोशनदान ऊपर की ओर बेटा क्यों लगाए जाते हैं? हवा के आने जाने के लिए। ठीक है। तीसरा देखिए अब द, अगला देखिए, फूंक मारकर बजाए जाने वाले वाद्य यंत्र कौन से हैं? फूंक मारकर बेटा बीन और बांसुरी बजाई जाती है। ठीक है। चलिए अब खाली स्थान पर चलें। पहला देखिए, अपने रूमाल या किसी मुलायम कपड़े में 2-3 बार फूंक मारो। देखो आपको कैसा लग रहा है। फूंक मारो उस कपड़े को और फिर उसको अपने हाथ पर लगाओ, तो वो कैसा लगेगा आपको? गरम। दूसरा देखो, जब हम तेज दौड़ते हैं तो सांसों की गति बेटा हमारी कैसी हो जाती है? तेज हो जाती है। आप जोर जोर से हाँफने लगोगे, है ना। तीसरा, बुखार में माथे पर क्या रखते हैं बेटा? ठंडे पानी से भीगे कपड़े की पट्टी। चौथा देखिए, वर्षा ने चाय पर फूंक मारी, फूंक की हवा से चाय कैसी हो गई? ठंडी। ठीक है, आपने देखा होगा ना, फूंक मार मार के चाय पीते हैं लोग, तो वो चाय कैसी हो जाती है? ठंडी हो जाती है। चलिए तो अब हम चलते हैं अति लघु प्रश्नों पर। प्रश्न 2, उबले गरम आलू को ठंडे पानी से भरे गिलास में डाल दो, तब पानी और आलू के तापमान में क्या अंतर होगा? तो बेटा जब भी आप ऐसे आलू को पानी में डाल के देखो आप, तो क्या होगा? थोड़ी देर तक तो आलू गर्म लगेगा, फिर पानी भी गर्म हो जाएगा और आलू, मतलब दोनों का तापमान एक जैसा हो जाएगा। कुछ देर बाद दोनों का तापमान समान हो जाएगा। ठीक है। चलिए प्रश्न 3 पर चलें। एक सामान्य व्यक्ति 1 मिनट में कितनी बार सांस लेता है? तो बेटा आप 1 मिनट में कितनी बार सांस लेते हो खुद करके देखो। लगभग 12 से 18 बार। ठीक है। प्रश्न 4, बुखार आने पर ठंडे पानी से भिगोकर पट्टी माथे पर क्यों रखते हैं? पट्टी माथे पर रखने से शरीर की बढ़ी हुई गर्मी को कम करने में मदद मिलती है। बेटा जब भी जो हमारी शरीर की गर्मी होती है ना, तो माथे पर पट्टी रखने से ही ठंडी होती है। ठीक है, तो शरीर की गर्मी खत्म हो जाती है, इसलिए हम माथे पर ठंडे पानी की पट्टी रखते हैं। चलिए अब हम चलते हैं लघु प्रश्नों पर। प्रश्न 5, डॉक्टर किस यंत्र के द्वारा हमारी धड़कन को मापते हैं बेटा? स्टेथोस्कोप के द्वारा। क्या हम भी किसी और माध्यम से हमारी धड़कन को सुन सकते हैं? हाँ बेटा सुन सकते हैं। अपने कान को किसी की छाती पर रखकर देखो, आपने सुना भी होगा, है ना। धड़कन को सुना जाता है, ऐसे होती है धक 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 धक, है ना, इस तरीके से। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। बैठे बैठे और कूदने के बाद सांस लेने में क्या अंतर है? बेटा बैठे बैठे आप सांस ले रहे हो तो 15 से 20 बार ले लोगे 1 मिनट में, लेकिन जब आप भाग कर आए हो, कहीं से कूद कर आए हो, तो आप जल्दी जल्दी सांस लोगे, तो 1 मिनट में आप कम से कम 30 से 35 बार सांस ले लोगे। तो यही फर्क है दोनों में। ठीक है। चलिए आगे चलें। अब हम आगे चलते हैं प्रश्न 6 पर। अगर हाथों को मुंह से थोड़ी दूरी पर रखकर फूंक मारते हैं तो निकली हुई हवा गर्म लगेगी या ठंडी? मार के देखो कैसी लग रही है। ट्राई करो कैसी लग रही है। ठंडी लग रही है ना। वेरी गुड। चलो प्रश्न 7 देखो, गर्म हवा का बहाव किस ओर होता है? तो बेटा गर्म हवा याद रखना हमेशा ऊपर उठती है,
क्यों? क्योंकि गर्म हवा हल्की होती है ठंडी हवा से, तो गर्म हवा हमेशा ऊपर की ओर जाएगी। आपने देखा होगा, धुआं देखा है कभी? धुआं कैसा होता है? जब किसी फैक्ट्री में से धुआं निकलता है तो वो धुआं गर्म होता है, इसीलिए तो वो ऊपर उठता है। ठीक है, चलिए, तो गर्म हवा का बहाव ऊपर की ओर होता है क्योंकि गर्म हवा हल्की होती है। ठीक है, प्रश्न 8, किसी दर्पण पर मतलब किसी शीशे पर रेगिस्तान में जाओ एक शीशा लेके और एक ऊंचे पहाड़ों पर जाओ, फूंक मारने पर कौन सा ज़्यादा धुंधला होगा और क्यों? अच्छा, आप देखो, गर्मियों में आप शीशे पर फूंक मारो तो कुछ होगा? नहीं होगा। लेकिन ठंड जब होती है तब मारो फूंक, कोहरा कोहरा सा जम जाता है, सफ़ेद सफ़ेद हो जाता है। क्यों? ऊंचे पहाड़ों पर शीशे पर फूंक मारने पर ज़्यादा धुंधला होगा क्योंकि पहाड़ों पर कम तापमान होता है। ठीक है, ये सब तापमान की वजह से होता है। चलिए, अब हम चलते हैं दीर्घ प्रश्नों पर। प्रश्न 9, एक गुब्बारे में गर्म हवा और दूसरे गुब्बारे में ठंडी हवा भरी है और दोनों गुब्बारों को आसमान पर छोड़ते हैं, दोनों की गति में क्या अंतर होगा बताओ। अभी बताया मैंने, गर्म हवा कहाँ जाती है? ऊपर। ठीक है, ठंडी हवा बहुत धीरे धीरे उठती है। तो बेटा कौन सा वाला गुब्बारा ऊपर जाएगा? जल्दी बताओ। वेरी गुड, गर्म हवा वाला। ठीक है, तो गर्म हवा से भरा गुब्बारा ऊपर की ओर उठेगा और ठंडी हवा से भरा गुब्बारा नीचे की ओर गिरेगा या बहुत धीरे धीरे ऊपर उठेगा। क्यों? क्योंकि गर्म हवा ठंडी हवा की तुलना में बहुत हल्की होती है। समझ में आ गया सबको? तो चलिए, आज का ये हमारा लास्ट प्रश्न है, प्रश्न 10। प्रश्न 10 देख लेते हैं। दिए गए चित्रों को देखकर आपने क्या समझा, ऐसा क्यों हुआ? तो बेटा, ये लड़की ठंड से ठिठुर रही है इसलिए अपने हाथ मल रही है जिससे कि गर्मी आ जाए थोड़ी सी, और ये लड़की अपने शरीर को गर्म रखने के लिए चाय पी रही है फूंक मार मार के, जिससे कि चाय ठंडी हो जाए। तो देखते हैं, पहली स्थिति में लड़की अत्यधिक ठंड या सर्दी के मौसम को दर्शाती है, जहां तापमान कम होने के कारण लड़की को ठंड लग रही है। ठीक है, अब दूसरी देखिए, दूसरी स्थिति में लड़की ठंड से राहत पाने या शरीर को गर्म रखने के लिए गर्म भोजन या चाय का सेवन को दर्शाती है। गर्म चीज़ें खाना या पानी से शरीर को पीने से शरीर को अंदर से गर्मी मिलती है और ठंड से बचाव होता है। ठीक है, जब भी हम कोई गर्म चीज़ें खाते हैं, जैसे आपने देखा होगा ठंडों में ज़्यादातर लोग चाय पीते हैं, चाय से क्या होता है कि हमारे शरीर को गर्मी मिलती है। ठीक है, चलिए, तो ये आपका प्रोजेक्ट कार्य है। आप अपनी किताब खोलिए, उसमें पेज नंबर 146 देखिए। कौन सी किताब? अपनी पाठ्य पुस्तक जो होती है आपकी किताब। ठीक है, 8th ग्रेड नहीं, अपनी किताब पुस्तक जो होती है उसको, उसमें आपने एक कहानी देखी पेज नंबर 146 पर, सांप बताए हवा का बहाव। तो उस कहानी को पढ़ो और जो जो वो कह रहा है वो करके देखो, कितना अच्छा आपको मज़ा आएगा। मैंने पढ़ी थी पूरी कहानी। ठीक है, उस चीज़ को आप करके देखें। चलिए, तो बेटा आज की आपकी वीडियो इतनी थी। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और कमेंट बॉक्स में मुझे अपना नाम ज़रूर लिखें। चलिए, मिलते हैं हम आपसे अगली क्लास में। तब तक के लिए आपका दिन शुभ हो। हैव ए नाइस डे एंड थैंक यू।